हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th हिस्ट्री का 6 चैप्टर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे 11th सेंचुरी के आते आते, जैसे कि एनवायरनमेंट चेंजेस। एनवायरनमेंट चेंज कैसे हुआ था? 5th to 10th सेंचुरी तक हमने पढ़ा था कि यहाँ पर विंटर्स बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत कम होता था। बट 11th सेंचुरी तक आते आते जो आइस थी वो मेल्ट होती चली गई और विंटर्स छोटी होती चली गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए पीजेंट्स को ज़्यादा टाइम मिलने लगा था। ओके, और हमने पढ़ा था कि लैंड के बारे में, कि लैंड का यूज़ कैसे करते थे, कैसे नोबल्स अपनी लैंड का यूज़ करते थे और कैसे पीजेंट्स अपनी लैंड का यूज़ करते थे। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये जो वेदर में चेंजेस आए, वेदर में चेंजेस की वजह से अब इनको लंबा टाइम मिलने लग गया था एग्रीकल्चर के लिए, तो इन्होंने बहुत सारी टेक्निकल चेंजेस 11th सेंचुरी में, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज ये हुआ कि ये लोग वुडन प्लग की जगह इन्होंने आयरन टिप प्लग का यूज़ करना और मॉडल बोर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था। हमने पढ़ा था कि ये लोग वुडन प्लग का यूज़ करते थे और वुडन प्लग जो है सॉइल के सिर्फ ऊपर वाले पर्थ को ही टिल्ट करता था, उसको खोदता था। लेकिन जब इन्होंने लोहे के प्लग का यूज़ करना शुरू किया तो उसकी जो निब होती थी वो बहुत पैनी होती थी, जो अंदर तक ज़मीन को खोदती थी, और जो मोल्ड बोर्ड्स होते थे वो तो और गहरे तक ज़मीन को खोदती थी, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशंस होते थे वो बाहर आते थे और एग्रीकल्चर और ज़्यादा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है और ज़्यादा बढ़ने लगा था। इसके साथ साथ जो एनिमल्स को हार्नेस करने का, एनिमल्स को जोतने का जो तरीका था वो भी चेंज हो गया। पहले जो है एनिमल्स को नेक हार्नेस किया जाता था, यानी कि उनके गले में जुआ बांधा जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या करना, शोल्डर हार्नेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एनिमल्स की पावर कम लगती थी और वो ज़्यादा काम करते थे। इसके साथ साथ जो हॉर्सेस के जो शोड होते थे, खुर होते थे, अब वहाँ पर इन्होंने आयरन हॉर्स शूज़ आपने देखा होगा, हॉर्सेस के पैरों के नीचे लोहे की एक पत्ती सी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि घोड़े के जो खुर होते हैं वो ज़्यादा घिसते नहीं हैं। ओके, तो घोड़े भी अब लंबे टाइम तक इनके लिए काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके जो शूट थे वो लंबे टाइम तक चलना शुरू हो गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने विंड और वाटर का यूज़ करना भी शुरू कर दिया था, विंड मिल बना ली थी, जिससे ऐसे मशीन्स बनाने उन्होंने शुरू कर दिया था जिससे अनाज को पीसा जाता था या फिर अंगूरों का रस निकाला जाता था। पहले ये सारी अंगूरों का रस निकालने के लिए या फिर अनाज को पीसने के लिए हाथ की चक्की होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने विंड और वाटर पावर का यूज़ करना भी शुरू कर दिया था। अब जो लैंड को यूज़ करने के तरीके थे उनके अंदर भी चेंजेस आए थे। उनमें चेंजेस क्या थे? सबसे जो मेन चेंज था यहाँ पर, एक रिवोल्यूशनरी जो चेंज था वो था, जो पहले ये लोग खेती करते थे तो क्या करते थे, एक मान लीजिए एक लैंड का एक पार्ट है जहाँ पर ये लोग खेती करते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। एक पार्ट को पूरे 1 ईयर के लिए खाली छोड़ा जाता था और एक पार्ट पर खेती की जाती थी। फिर नेक्स्ट ईयर जिस पार्ट पर खेती की गई है उसको खाली छोड़ा जाता था और दूसरे पार्ट पर खेती की जाती थी। इससे होता क्या था कि पूरी की पूरी आधी की आधी ज़मीन, मतलब आधी ज़मीन 50% जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी वो खाली पड़ी रहती थी। बट अब इन्होंने इसके अंदर भी चेंज कर दिया था। इसमें अब इन्होंने क्या किया, एक लैंड को, एक पीस ऑफ लैंड को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया था। अब ये लोग क्या करते थे, 2 पार्ट्स पर खेती करते थे और एक पार्ट को खाली छोड़ देते थे। एक पार्ट को तो खाली वो लोग छोड़ते ही थे उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब 1/3 ही एग्रीकल्चर लैंड का खाली रहने लगा, जहाँ पर पहले 50% रहता था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज़्यादा होना शुरू हो गया था। और इस तरह से इन सुधारों के कारण जो लैंड की प्रत्येक इकाई में होने वाला जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो ज़्यादा होने लगा, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी, ज़्यादा यहाँ पर फूड प्रोडक्शन होने लगा, और लोग जो हैं, अब लोगों को पौष्टिक आहार मिलने लगा। मटर और सेम जैसे पौधे उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था और इस पौष्टिक आहार की वजह से जो ये किसान थे इन्हें बेहतर अवसर मिलना भी शुरू हो गया था।
13th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने खेती पर एक और चेंज करना शुरू कर दिया था, जो लैंड का यूज़ था। पहले जो है लैंड क्या होती थी, लैंड एक किसान के पास, एक पीजेंट का जो पार्ट होता था उसके अंदर 100 एकर्स की लैंड होती थी और वो पूरी 100 एकर्स की लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, मतलब पूरी 100 एकर्स पर एक साथ ही एक ही फसल को वो उगाता था। लेकिन अब उन्होंने 20-30 एकर्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया था, जिससे ये लैंड छोटी हो गई, तो इसके ऊपर कल्टीवेशन करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया था। ओके इसके अलावा ये जो टेक्निकल चेंजेस हुए, इससे जो है मनी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर मनी का यूज़ होना शुरू हो गया था। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती थी। जैसे फसलों के बदले में अगर पीजेंट्स को किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो फसल के बदले में, अनाज के बदले में ही दी जाती थी। लेकिन अब मनी का यूज़ होना शुरू हो गया था। अब किसानों के पास हालांकि विंड मिल नहीं होती थी जिसका यूज़ ये लोग टेक्नोलॉजी में करते थे, तो इसके लिए पहल लॉर्डो द्वारा की गई। लॉर्डो ने अपने एरियाज़ में जो ये विंड मिल थी ये लगवाई और खेती की भूमि का इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया था। मीन्स अब जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना शुरू कर दिया था। अब जहाँ लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने वाले जो काम होते थे पहले सिटीज़ में होते थे, बट अब उनको गांव में भी करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें इन्हें सस्ते दामों पर मिलना शुरू हो गई थी। ओके 11th सेंचुरी में जो सामंतवाद फेडरलिज्म के जो आधार थे वो भी कमज़ोर पड़ने लगे थे, क्योंकि पहले क्या होता था, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म में क्या होता था कि जो लैंड नोबल्स के पास होती थी उस पर पीजेंट्स काम करते थे और जितना भी वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था वो सारा का सारा नोबल के पास चला जाता था। अब क्या होता था कि जो पीजेंट्स और ये लोग टैक्स जो देते थे, पीजेंट्स के पास अपनी जो लैंड होती थी उस पर होने वाली प्रोडक्शन का जो टैक्स देते थे वो भी ये लोग अनाज के रूप में ही देते थे। बट अब क्या होने लगा कि अब इन्होंने टैक्स अनाज के बजाय पैसों के रूप में देना शुरू कर दिया था और इससे जो है पैसे किसानों के पास, उनकी हालत भी सुधरना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पैसे के रूप में क्या देते थे, टैक्स को पे करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इंग्लैंड में 1270 से लेकर 320 के बीच में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसके जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए थे, डबल हो गए थे। यानी कि अब इन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट वन इज़ अ फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। अब देखिए बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि इन्होंने लैंड का अब 2/3 पार्ट यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले 50% ही यूज़ करते थे, अब 2/3 पार्ट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। अब उसको बेचने के लिए मार्केट्स की ज़रूरत पड़ने लगी। अब मार्केट्स गांव में तो एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो धीरे धीरे जो है टाउन्स का बनना भी स्टार्ट हो गया था। कृषि के साथ ही टाउन का बनना भी स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पर कि जो ये टाउन्स होती थी इसमें 3 रिलेटेड एरियाज होते थे। उसमें क्या क्या होता था, पॉपुलेशन, ट्रेड्स एंड टाउन्स। ठीक है, फ्रॉम रफली, अगर रफली यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे यूरोप की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्होंने ऐसे एग्रीकल्चर, ऐसे फूड जिनसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता था जैसे मटर और सेम की खेती करना शुरू कर दिया था, तो इन्हें अब न्यूट्रिशियस फूड मिलना शुरू हो गया था। तो इनकी जो लाइफ पीरियड था वो भी बढ़ना शुरू हो गया था। अगर यहाँ पर देखें सेंसस के अकॉर्डिंग जो 1000 सेंचुरी थी वहाँ पर यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो 420 लैक्स थी, जो बढ़कर 1200 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 73 लैक्स हो गई थी। और उसके बाद 62 मिलियंस हो गई थी। उसके बाद जो है ये 1300 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 73 मिलियंस हो गई थी। बेटर फूड की वजह से ही इनका जो लॉन्गर लाइफ स्पैन था, लाइफ स्पैन भी लॉन्गर होता चला गया था। बाय द 13th century an European could exist to live 10 years longer than in the 8th century। 13th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे वो 8th सेंचुरी से 10 साल ज़्यादा जीना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर मैन ज़्यादा लंबे टाइम तक जीते थे, बल्कि विमेन और गर्ल्स जो है छोटे लाइफ स्पैन इनका अभी तक था, क्योंकि इन्हें मैन के कंपैरेटिवली फूड जो है अच्छा नहीं दिया जाता था। मैंस को बेटर फूड मिलता था लेकिन विमेन और गर्ल्स को बेटर फूड नहीं मिलता था, इसीलिए इनका लाइफ स्पैन अभी भी छोटा ही था। ओके, जो रोम एम्पायर था
उसके डेजर्टेड मतलब उसके र्यून होने के बाद, जो कि सेवेंथ सेंचुरी में रोमन एम्पायर पूरी तरह से र्यून हो गया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अब 11th सेंचुरी में, बट द 11th सेंचुरी जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंक्रीज होना शुरू हुई तो रोम की पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हो गई थी। अब वहाँ पर भी टाउन्स का बनना शुरू हो गया था। पीजेंट्स हु हैड सरप्लस ग्रेन, ऐसे पीजेंट्स जिनके पास ग्रेन ज़्यादा होती थी, अब उन्हें बिक्री के लिए एक मंडी की ज़रूरत होती थी, जो कि उन्हें कहाँ मिलती थी, टाउन्स में ही मिलती थी। और धीरे धीरे इस तरह से टाउन्स यहाँ पर विकसित होने लगे। यहाँ पर टाउन्स में क्या होते थे, बहुत नगर होते, नगरों में चौक बने हुए होते थे, चर्च होते थे, सड़कें होती थी, जहाँ पर व्यापारियों के, ट्रेडर्स के घर होते थे और उनकी दुकानें होती थी। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज भी होते थे जहाँ पर अलग अलग तरह के काम करते थे, जैसे मर्चेंट्स जो हैं वो काम करते थे, दूसरे ऑफिसर्स भी यहाँ पर काम किया करते थे। और धीरे धीरे बिशप्स और जो चर्चिस का एरिया था वो भी बढ़ना शुरू हो गया था। ओके, टाउन्स ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट of paid work and freedom from the lord's control to young people from peasants families। और टाउन्स के लिए ये भी माना जाता है कि ये जो कृषक परिवारों के जवान लोग थे, इसने इनके वेतन को भी बढ़ाया और लॉर्डों से इनको फ्रीडम भी दिलवाई, क्योंकि लॉर्ड इनके पूरी तरह से मालिक बने हुए थे। सी बेटा, यहाँ पर ये एक मैप दिया हुआ है, टाउन का मैप दिया हुआ है कि किस तरह से वहाँ पर टाउन्स होते थे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट जो है, टाउन्स के बारे में एक प्रोवर्ब यहाँ पर थी, पॉपुलरली ये कहा जाता था, टाउन्स का मीनिंग होता है नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, यानी कि टाउन एयर मेक्स फ्री, कि जो लोग टाउन में चले गए वो फ्री हो जाते थे। क्योंकि गांव में रहते हुए तो या तो उन्हें स्लेव बनकर रहना पड़ता था या फिर लॉर्ड की ज़मीन पर काम करते रहना पड़ता था। लेकिन अगर वो टाउन्स में जाकर बस जाते थे तो क्या होता था, वो फ्री हो जाते थे। बहुत सारे ऐसे सर्फ्स क्या होते थे, जो स्लेव्स होते थे, स्लेव पीजेंट्स जो होते थे, बहुत सारे ऐसे सर्व्स थे जो फ्री होने की इच्छा रखते थे। वो क्या करते थे, यहाँ से गांव से भागकर नगरों में छिप जाते थे। और अगर लॉर्ड 1 साल तक उन सर्फ को नहीं ढूंढ पाता था तो वो जो है फ्री माने जाते थे। अगर 1 ईयर के अंदर अंदर उसे ढूंढ लिया जाता था तो लॉर्ड उसे वापस से ले जाते थे। लेकिन अगर 1 साल तक, 1 ईयर तक उन्हें नहीं ढूंढ पाता था तो वो लोग जो है फ्री बन जाते थे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सर्फ जो हैं ऐसे भाग कर टाउन्स में आए। तो टाउन्स मेनली किसका बना हुआ था, कृषि दासों का एक अड्डा बन गया था, कि जहाँ पर बहुत सारे कृषि दास रहते थे और ये लोग अपनी दुकानदारी करते रहते थे। यहाँ पर बहुत सारे शॉपकीपर्स भी होते थे, ट्रेडर्स भी होते थे और अलग अलग क्वालिटीज़ वाले लोग भी यहाँ पर होते रहते थे। इंडिविजुअल स्पेशलाइज स्किल्स वाले लोग भी यहाँ पर रहते थे। सो धीरे धीरे जो ये व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, दुकानों का बढ़ना शुरू हुआ, तो लॉयर्स और बैंकर्स की भी नीड हुई। तो धीरे धीरे लोगों ने इस ऑक्यूपेशन को भी बनाना शुरू कर दिया कि अगर किसी के बीच में झगड़े होते थे तो लॉयर्स उसको सॉल्व करते थे, और अगर किसी को पैसे उधार लेने की या एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाने की ज़रूरत होती थी तो बैंकर्स भी बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, यानी कि 2 और नई कैटेगरीज बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। ओके, अब जो उस टाइम पीरियड की 13th सेंचुरी के 11 से 13th सेंचुरी तक का जो बिगर टाउन्स थे, उनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 30,000 मानी गई है। और ये कहा गया है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर एक 4th ऑर्डर बनना शुरू हो गया था, और वो ऑर्डर कौन था, शहर वाले, जिनको सिटी पर्सन्स कहा जाता था। ओके, जो द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज द गिल्ड। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिस थी वो होती थी गिल्ड, श्रेणी, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में क्या होता था, ये एक ऐसी संस्था होती थी जिसमें उत्पादक की गुणवत्ता, उसके मूल्य और उसकी बिक्री पर वो नियंत्रण रखती थी, कि प्रोडक्शन का पैदा होना, फिर उसकी मूल्य निर्धारित करना कि कैसे उसके कौन कौन से प्राइसेस होंगे और उसकी सेल कैसे होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता था, गिल्ड ही निर्धारित करते थे। द गिल्ड हॉल वॉज अ फीचर ऑफ एवरी टाउन। अब गिल्ड हॉल जो थे वो हर एक टाउन का फीचर बन गया था, यानी कि कोई भी ऐसा टाउन नहीं होता था जिसके अंदर गिल्ड हॉल ना हो। ओके, जो अब यहाँ पर अलग अलग लोग होते थे, जैसे कि जो गार्ड्स होते थे,
वो टाउन को प्रोटेक्ट करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और टाउन को प्रोटेक्ट करते थे। जो म्यूजिशियंस होते थे और उनको जो है लोगों का बहुत सारे फीस्ट पर यानी कि फेस्टिवल्स पर और सिविल प्रोसेशंस के लिए बुलाया जाता था। और जो इन कीपर्स होते थे यानी कि सराय को संभालने वाले लोग होते थे, धर्मशालाओं को संभालने वाले लोग होते थे, वो ट्रैवलर्स की देखभाल करते थे, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आते रहते थे ना ट्रेडिंग करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए। अब 11वीं सेंचुरी तक आते आते जो न्यू ट्रेड रूट्स विद वेस्ट एशिया वर डेवलपिंग, वेस्ट एशिया के साथ नई ट्रेड रूट जो है डेवलप होना शुरू हो गई थी। जैसे कि स्कैंडिवेनिया बेटा नॉर्थ में, नॉर्थ यूरोप का ही एक सब रीजन है, ठीक है। स्कैंडिवेनिया के जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, क्लोथ्स के बदले में यहाँ से फर और शिकारी बाज लेकर जाते थे। किस चीज़ को, स्कैंडिवेनिया के जो मर्चेंट्स थे वर सेलिंग साउथ फ्रॉम टू नॉर्थ सी, वो लोग जो है साउथ से नॉर्थ सी तक आते थे और एक्सचेंज फर एंड हंटिंग हॉक्स फॉर द क्लॉथ्स के बदले में फर और हंटिंग हॉक्स को वो लोग एक्सचेंज करते थे। ओके, 12वीं सेंचुरी तक इंग्लिश ट्रेडर्स कम टू सेल टिन, और जो इंग्लिश ट्रेडर होते थे वो यहाँ पर टिन को बेचने के लिए आते थे। इन फ्रांस बाय द 12th सेंचुरी कॉमर्स एंड क्राफ्ट्स बिगिन टू ग्रो, 12th सेंचुरी में फ्रांस में कॉमर्स, व्यापार और क्राफ्ट्स जो है ग्रो होना शुरू हो गया था। अर्लियर क्राफ्ट्स पर्सन्स यूज टू ट्रेवल फ्रॉम मीनार टू मीनार, पहले जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो विलेजेस में रहते थे उन्हें अपने सामान को बेचने के लिए एक मीनार से दूसरे मीनार पर जाना पड़ता था, जो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन अब टाउन्स के बनने के बाद वो लोग टाउन्स में ही उन्होंने रहना शुरू हो गया कर दिया था, एक प्लेस पर वो रहते थे और वहीं पर अपने सामान को वो बेचते थे, जो उनके लिए एक ईजी थिंग बन गया था। ओके, जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी उस तरह से कॉमर्स का भी विस्तार, ट्रेड का विस्तार होना शुरू हो गया था। जो नगर के व्यापारी थे वो और ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली होने लग गए थे और अब वो लोग नोबल्स को हेट करने लगे थे। नोबल्स की पावर भी इस तरह से कम हो गई थी, ठीक है। पावर किनकी बढ़ गई थी, जो मर्चेंट्स थे, टाउन के जो मर्चेंट्स थे वो धीरे धीरे रिच और पावरफुल होना शुरू हो गए थे और नोबल्स की पावर यहाँ पर कम होना शुरू हो गई थी। ओके बेटा, I hope you got all the things. Today we'll do up to here. Next part in next video. Please like, comment and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.